पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं? अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो निरंतर मेरे में ही अपने चित्त अपने प्राणों को इंद्रियों को मेरे परायण हो करके मेरा चिंतन करता है, मदगत प्राण हो करके, तो ऐसे निरंतर लगे हुए जो भक्त है उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ, और जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर लेता है, और उसके हृदय में स्थित हुआ मैं उसके अज्ञान जन्य जो मोह अंधकार है उसको दूर कर देता हूँ। जब ये श्रवण किया अर्जुन ने, तो अर्जुन ने कहा है, क्या कहा है कि आप परब्रह्म हैं, आप परम तेज संपन्न हैं, आप पवित्र हैं, पुरुष है जो पूर्ण है, जो सर्वत्र परिपूर्ण है पुरुष, वो पुरुष आप है, शाश्वत है, दिव्य है, आदिदेव है, अजन्मा है, व्यापक तत्व आप ही है। ऋषि लोग आपको ही कह रहे हैं, चाहे देवर्षि नारद हो, चाहे असित हो, चाहे देवल हो, चाहे व्यास हो, और स्वयं आपने भी ऐसा ही मुझे अभी कह रहे हैं, अभी कहते हो। मैं इन सब को पूर्ण सत्य मानता हूँ। जो जो आप कहते हैं मैं इसको पूर्ण सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपकी उत्पत्ति को न तो देवता ही जानते हैं और न दानव ही जानते हैं, क्योंकि प्रथम तो आपकी उत्पत्ति नहीं, दूसरी बात ये बहुत बाद में पैदा हुए, ये आपको क्या जानेंगे हैं? बाद में पैदा होने वाला पोता हमारा दादा कब पैदा हुआ ऐसा सुन सुना करके जाने बात अलग है, लेकिन वैसे वास्तव में उसका प्रत्यक्ष उसने नहीं किया है। पोते ने दादा के जन्म का प्रत्यक्ष किया है क्या? जैसे दादा ने पोते के जन्म का प्रत्यक्ष किया है, इस तरह पोते ने दादा के जन्म का प्रत्यक्ष नहीं किया है। इसी प्रकार आपके उत्पत्ति को देव और दानव नहीं जानते हैं। तो फिर आगे देखिए 15वां श्लोक देखिए। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्था त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते। स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावना भूतेश देवदेवः जगत्पते। स्वयं एव, स्वयं ही, अपने आप ही, आत्मना आत्मानम, अपने द्वारा अपने आप को, स्वयं
आप अपने द्वारा अपने आप को त्वं वेत्था आप जानते। त्वं माने आप, स्वयमेव आप ही, आत्मना अपने द्वारा, आत्मानम अपने आप को वेत्था जानते हो। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषों में उत्तम, हे पुरुषों में श्रेष्ठ। पुरुषों में जितने भी पुरुष कहे जाते हैं वो सब के सब क्या हैं? वो सब के सब उत्पत्ति विनाशशील है और आप पुरुषोत्तम हैं। सबके हृदय में विराजमान जो पुरुष, जो पूर्ण, जो चेतन आत्मा, वो आप है। तो हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, आप अपने द्वारा स्वयं अपने आप को जानते हैं, देव और दानव आपको नहीं जानते। हे भूत भावना, क्या नाम दिया है? भूतों को उत्पन्न करने वाले, भूतों को उत्पन्न करने वाले, जिससे भूतों की उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए संबोधन दे रहे हैं अर्जुन, हे भूत भावना, हे भूतेश, आप क्या हो? भूतों के स्वामी। ये जितने भी भूत समुदाय है इन सब का स्वामी। जैसे शरीर रूपी भूत है, इंद्रिया रूपी भूत है, अंतःकरण रूप भूत है, प्राण रूप भूत है। तो इन भूतों का स्वामी कौन है? आत्मा है। भूतों का स्वामी कौन है? आत्मा है ना। तो इसीलिए हे भूतेश, आप क्या हो? भूतों के स्वामी। देव देवा, देवताओं के भी देवता हुआ। हाँ तो एक ही तो बात हो गया। ईश्वर कहो, स्वामी कहो, हैं, शासक कहो, एक ही बात। देव देवा, देवानाम अपि देवा, देवताओं के भी देवता आप हैं। जैसे संसारी अज्ञानी लोग देवताओं की उपासना करते हैं देवताओं की प्रीति के लिए, कि देवता प्रसन्न हो करके हमें वर आशीष प्रदान करेंगे, अभीष्ट भोग वस्तु प्रदान करेंगे। तो सब क्या करते हैं? देवताओं की उपासना। लेकिन वे देवता भी जिसको भजते हैं, किसको भजते हैं? अंतरात्मा। किसको भजते हैं? अंतरात्मा, जो व्यापक चैतन्य है उसको ही भजते हैं। इसीलिए आप तो आत्म रूप है, परमात्मा रूप है। क्यों? ब्रह्म जानाति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वो क्या है? वो ब्रह्म ही है। परमात्मा को जानने वाला क्या है? परमात्मा ही है। इसीलिए आप देव देवा, देवताओं के भी देवता हो। जगत पते हैं, ये जो कुछ भी दृश्य जगत है इसके आप पति है, स्वामी है, इसके आप मालिक हैं, है ना। तो इसलिए आप क्या हैं? जगतपति है। समझ आया? न तो देवता और न दानव आपको जानते हैं। आप स्वयं ही अपने आप को अपने द्वारा जानते हैं। हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावना, भूतानां भवति यस्मात्, है जिससे समस्त भूत जिससे उत्पन्न होते हैं। भूतेशा, जो भूतों का स्वामी ईश्वर है। देव देवा, जो देवताओं का भी देवता है। जगतपते, जो जगतपति है। हे आप ऐसे ब्रह्म रूप, ऐसे आप परमात्मा रूप, आप ही अपने आप को जानते हैं।
तो आगे देखिए क्या कहते हैं 16वां श्लोक। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निवास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्यः हि आत्मविभूतयः याभिः विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुम अर्हसि अशेषेण। वक्तुम माने कहने में, अर्हसि माने योग्य हो, समर्थ हो, कहने में समर्थ हो। अशेषेण माने संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से कहने में समर्थ हो। कौन? आप। अर्हसि माने त्वम के लिए बोलते हैं, जो त्वम ऊपर था ना पहले वाले श्लोक में, ये धारावाहिक चल रहा है। अर्जुन जो है वो निरंतर बोल रहा है, तो बार बार आप या तुम बोलने की जरूरत नहीं है, हैं? कि आप भोजन कर लीजिए, ये बोल दिया। उसके बाद आप रसगुल्ला भी खाइए, फिर ये कहने की जरूरत नहीं है आप भोजन कर लीजिए, आप रसगुल्ला, फिर क्या रसगुल्ला भी ले लीजिए, दाल भी लेंगे आप, चावल भी लेंगे आप, तो आप अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं। बोलना चाहिए वैसे, हैं? लेकिन अर्जुन ने बोल दिया है, हैं? ये तो कई लोग ऐसे ही पूछ लेते हैं कि दाल लेंगे, चावल लेंगे, ये कर लें, तो ये सभ्यता नहीं होती है ना। संबोधन करके ही बोलना चाहिए। हाँ, जो छोटे हैं उनको इस तरह बोल सकते हैं, जिनको आदेश दे सकते हैं उनको बोल सकते हैं बिना संबोधन के, लेकिन जो अपने से पूज्य है, सम्माननीय है, उनको क्या है, प्रथम संबोधन करने के पश्चात ही कुछ निवेदन करना चाहिए। समझे? हाँ, तो अर्जुन क्या कहता है, अशेषेण माने संपूर्ण रूप से कहने में, अर्हसि माने समर्थ हो। कौन? आप। किसको कहने में? ही माने यस्मात्। यस्मात् क्यों? वो जो पीछे बताया है, क्या बताया है कि हे पुरुषोत्तम, आप ही स्वयं अपने द्वारा अपने आप को जानते हैं। आप ही भूत भावन हैं, भूतों के स्वामी हैं, और जगत के पति हैं, और देवों के भी देव हैं। इसलिए, ही माने यस्मात्, इसलिए आप ही अशेषेण वक्तुम अर्हसि, संपूर्ण रूप से कहने में योग्य हो, समर्थ हो। क्या? दिव्या आत्म विभूतया, अपनी जो दिव्य, अपनी जो अलौकिक, क्या? अपनी जो अलौकिक, आत्मा माने अपनी, विभूतया माने जो विभूतियाँ है, अपनी अलौकिक विभूतियों को कहने में, और अशेष रूप से कहने, संपूर्ण रूप से कहने में आप ही समर्थ हो। समझ आया? क्योंकि आप ही स्वयं अपने आप को जानते हैं। आपके अतिरिक्त न तो देवता न दानव आपको नहीं जानते, आप ही जानते हैं। तो इसलिए हे पुरुषोत्तम, अपनी जो आत्म विभूति है उसको संपूर्ण रूप से कहने में आप ही समर्थ हो।
आप ही कह सकते हो। कैसी विभूतियाँ तो बतला रहे हैं, या भीर विभूति भीर, जिन विभूतियों के द्वारा, क्या कह रहे हैं, जिन विभूतियों के द्वारा इमान लोकान, इन संपूर्ण स्थावर जंगम दृश्य रूप इस प्रपंच को व्याप्य तिष्ठसी, त्वं व्याप्य तिष्ठसी, आप व्याप्त करके विराजमान स्थित हो। समझ आया क्या कह रहे हैं? अर्जुन कहता है आप ही स्वयं अपने द्वारा अपने आप को जानते हैं, इसलिए आप ही अपनी आत्म विभूतियों को संपूर्ण रूप से कहने में समर्थ हो, क्योंकि देव और दानव तो आपको जानते नहीं है। इसलिए जिन विभूतियों के द्वारा, या बिर विभूति बिर, जिन विभूतियों के द्वारा इमान लोकान व्याप्य, इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके त्वं तिष्ठसि, आप भी स्थित है, आप विराजमान हैं, तो आप ही अपनी महिमा को, अपनी विभूतियों को जानते हैं। ये देवता लोग, ये दानव, ये आपकी महिमा को नहीं जानते। जो आत्मा को जानता है, जो परमात्मा को जानता है, वही वास्तव में परमात्मा की विभूतियों को जानता है। समझ आए? परमात्मा की वही विभूति है कि उस अधिष्ठान एक अद्वितीय सत्ता में ये संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत भास रहा। कौन जानता है? जो जानता है। जो जानता है अपने आत्मा को, वो जानता है ना। अन्यथा ये जो माया प्रपंच है, इसकी तो कोई सीमा नहीं है, जितनी भी कल्पनाओं की दौड़ हो, जितना भी कल्पना की जा सकती है, सब कुछ संभव है। माया में कुछ भी असंभव नहीं है। समझ आया? ब्रह्म में कुछ भी संभव नहीं है और माया में कुछ भी असंभव नहीं है। समझ आया क्या? मतलब परमात्मा से तो कुछ उत्पन्न होता नहीं है, परमात्मा में तो कुछ है नहीं है, और माया में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप सींग वाले हाथी की कल्पना करो तो सींग वाले हाथी भी होने संभव है। माया में कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है माया में, और जो असंभव है वही संभव होके भास रहा है। माया में क्या है? सब कुछ संभव होके भास रहा है ना, सब कुछ उत्पन्न होकर के। सम्यक रूपेण भवतीति संभव, जो अच्छी प्रकार से जो होता है उसको क्या कहते हैं? संभव। असंभव तो ये संभव है, सब कुछ उत्पन्न हुआ है माया, संभव होकर के माया में सब कुछ क्या है? समझे? तो इसलिए आप ही अपने आप को जानते हैं और अशेष रूप से अपनी दिव्य विभूतियों को आप ही कहने में समर्थ है। किन विभूतियों को? जिन विभूतियों के द्वारा इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके आप विराजमान हैं। तो अर्जुन सुनना चाहता है, जानना चाहेगा। तो आगे देखिए क्या कहते हैं। कथम वेद्यामहं योगिन्स त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया
कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्य असि भगवन् मया। हे योगिन, क्या बोला है? हे योगी, आप योगी हैं। आप क्या हैं? योगी। समस्त योगों के अधिष्ठान आप हैं। समस्त योगी के योग के साक्षी आप हैं? अधिष्ठान भी आप और साक्षी भी आप। मैं ही संपूर्ण दृश्य का, योग भी क्या दृश्य ही है ना? एक आत्मा से भिन्न सब कुछ क्या है? दृश्य रूप ही है। तो इसलिए आप संपूर्ण योगों के क्या है? अधिष्ठान है। अर्थात आप में ही सब भास रहे हैं और आप ही उन सब योगों को जानने वाला भी कौन? वो भी मैं। तो इसलिए आप योगी हैं। हाथ पैर को उठा के सर पर रख देने वाला का नाम योग नहीं है, हैं? वो तो क्या है? ये हठ योग आदि की श्रेणी में आए। तो आप क्या? आप योगी हैं? योगीश्वर भी कहेंगे, योगेश्वर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? योगेश्वर, योगानाम ईश्वरः, योगेश्वर है। योगेश्वर श्री कृष्ण के लिए बोला जाता है ना, है? तो कहते योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्मदिन भी तो अच्छा 2 दिन है क्या? अच्छा बताया होता हमें तो हम थोड़ा सा बोल देते पहले कि भाई है? कल कहते हैं, कल है, हैं? ना बस इतना ही बोलना था, ज़्यादा बोलना भी। तो क्या है? कल है, नहीं कल की रात है। हिंदू में तो अच्छा जी, कल ही है, ठीक है। हाँ जी, बड़ी चर्चा हो गई। हाँ, दृष्टा है ना, साक्षी है। फिर तो हे योगिन, क्या कह रहे हैं? क्या? तो दृष्टि तो है, तो दृष्टि को तो जानने वाला होता है। आप साक्षी किसके हो? फिर तो इसलिए क्या कह रहे हैं? हे योगी, क्या कहते हैं? आप योगी हैं। कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है। हे योगी अहम कथम विद्याम, मैं आपको कैसे जानूं? हे योगिन अहम त्वम कथम विद्याम, त्वाम कथम विद्याम, मैं आपको कैसे जानूं? सदा परिचिन्तयन्, सदा आपका चिंतन करते हुए आपको कैसे जानूं? कौन पूछ रहा है? अर्जुन पूछ रहा है कि आपका चिंतन करते हुए सदा मैं आपको सदा चिंतन करते हुए, सदा परिचिन्तयन्, सदा केवल आपका ही चिंतन करते हुए अहम त्वाम कथम विद्याम, मैं आपको कैसे जानूं? मतलब ये है, अर्जुन विभूतियाँ जानना चाहता है कि देखो भाई, जल में जो रस है वो मैं हूँ, पृथ्वी में जो गंध है वो मैं हूँ, है ना? वायु में जो स्पर्श है वो मैं हूँ, अग्नि में जो दाहकता है वो मैं हूँ, हैं? और आकाश में जो शब्द गुण है वो मैं हूँ। तो ये बतलाना है कि सब कुछ तो परमात्मा ही है। सब कुछ क्या है? सब कुछ परमात्मा। तो कहीं भी दृष्टि पड़ेगी तो क्या दिखेगा? परमात्मा। गीता प्रेस का वो आता था ना, गीता प्रेस की कल्याण में आता था कि भक्त है और वो क्या कर रहा है? गाय में
हाथी में, वृक्ष में, भिक्षुक में, बीमार में, सब में क्या कर रहा है? परमात्मा का दर्शन कर रहा है? ऐसा चित्र आता था ना, वो श्री कृष्ण का या जिस विष्णु का अंदर दिखाते थे कि गाय के पेट में भी देखो है। हाँ, तो हम ऐसा किया करते थे। ये मतलब 20 वर्ष पहली बात बता रहा हूँ। तो ये सब हम चिंतन करते थे कि सबके अंदर, उस समय सगुण का था, निर्गुण का तो ज्ञान नहीं था, लेकिन सगुण परमात्मा का सब जीवों में दर्शन करना का जो भाव है वो रहता था। जो भी चीज़ समझ में आए हैं, सुनाई पड़े, पढ़ने में आए, वो तुरंत उसका आरंभ हो जाना चाहिए जीवन में आचरण करना। तो इस तरह हमने वो चित्र देखा कि कैसे एक भक्त खड़ा है, वो सभी प्राय बहुत आता था, आया था, देखा था। तो एक ऐसे भक्त खड़ा है और हाथी है, हाथी के ऊपर महावत है और गाय है और शेर है और रोगी है और वृक्ष है, सब में ईश्वर के सगुण रूप का दर्शन करना। ये भी सब अभ्यास की बात है, अभ्यास करना चाहिए। तो अर्जुन इसी तरह कह रहा है, सदा परिचिंतयन, सदा आपका चिंतन करते हुए मैं आपको कैसे जानूं? केषु केषु च भावेषु, किस किस भाव माने वस्तुषु, किस किस वस्तुओं में हे भगवन मया त्वं चिन्त्यसि, मेरे द्वारा आप चिंतन के योग्य हो। किस किस वस्तु में मेरे द्वारा हे भगवान आप चिंतन के योग्य हो, अर्थात किस किस वस्तु में मैं आपको देखूं, हैं, आपको, आपका ध्यान करूं, आपको दृष्टि करूं। समझ आया? सदा आपका चिंतन करते हुए, सब ओर से, परिचिंतन माने परितः चिंतन, सब ओर से अपने इंद्रिया, सब अपने दृष्टि, अपने अंतःकरण को हटा करके सब ओर से आपका ही चिंतन करते हुए मैं आपको कैसे जानूं? व्यापक रूप, क्या? व्यापक रूप, विभूति रूप से, विभूति रूप से जानना चाहता है ना। तो किस किस वस्तुओं में हे भगवन आप मेरे द्वारा ध्येय हो सके, चिंतन योग्य हो। समझ आया? किन किन वस्तुओं में आप बैठे हो? तो सब में ही बैठा हूं मैं तो, है? कोई ऐसा देश, ऐसा काल, ऐसी वस्तु नहीं, क्योंकि सबका अधिष्ठान है। अब दीवार पर आपने बना दिया चित्र, गाय का बना दिया, कृष्ण का बना दिया, शेर का बना दिया, उन सब का आधार क्या है? दीवार। दीवार ना हो तो कुछ है क्या? वो जो चित्र बना है किस पर बना है? और दीवार हटा दे तो चित्र कहाँ रहेगा? तो वैसे ही सारा जितना भी नाम रूप है उसका जो आधार है वो क्या है? सच्चिदानंद। हर नाम रूप जो वस्तु है उनका सबका आधार क्या है? सच्चिदानंद। तिनके का भी, कांटे का भी, शेर का भी, भालू का भी, सबका अधिष्ठान क्या है? सारे नाम रूप का आधार अधिष्ठान क्या है? सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद ही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद जो है वो व्यापक है, सब में समाया हुआ है। नाम रूप तो स्थूल दृष्टि वालों को भासता है, जिसकी दृष्टि सूक्ष्म है उनको क्या भासता है? उनको सच्चिदानंद भासता है।
जैसे बालक की जो अविवेकी है उसकी दृष्टि स्थूल है, उसको अंगूठी भासती है, चाहे वो पीतल की हो, चाहे वो सोने की हो, चाहे वो लोहे की हो, चाहे वो तांबे की हो। लेकिन जो अधिष्ठान को देखने वाला है वो किस बताता भाई सोने की। अब यहाँ अंगूठिया डाल दिया, सोने की, चांदी की, पीतल की, तांबे की, लोहे की। अब कोई बालक होगा जिसको विवेक नहीं है, वो तो पीतल वाली अच्छी लग सकती है उसको, वो लोहे वाली उठा सकता है, लेकिन जिसको विवेक है वो तो वैसे ही नाम रूप को कौन देखता है? जो स्थूल बुद्धि है, अविवेकी है। और अधिष्ठान को कौन देखता है? जो विवेकी है। कि नाम रूप का आधार क्या है? तो नाम रूप का आधार क्या है? सच्चिदानंद। क्या है? सच्चिदानंद नाम रूप का। वैसे ही पूछ रहा है अर्जुन कि किस किस वस्तुओं में हे भगवान मेरे द्वारा आप चिंतनीय हैं, चिंतन योग्य। आगे देखिए क्या कहता है। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूया कथय तृप्तिर्हि शृण्वन्तो नास्ति मे मृतम्। विस्तरेण आत्मनः योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः हि शृण्वन्तः न अस्ति मे अमृतम्। विस्तरेण माने विस्तार पूर्वक। क्या कह रहे हैं? विस्तार पूर्वक आत्मनः योगम विभूतिम च, अपने योग और अपनी विभूति को। क्या कह रहे हैं? विस्तार हे जनार्दना। क्या कह रहे हैं? हे जनार्दन। जनार्दन है जनानाम अर्दयति रक्षयति स जनार्दन, जो संपूर्ण जनों का रक्षण करने वाला है। क्या है? जो सबका रक्षण करने वाला है, रक्षिता है, उसको क्या कहेंगे? जनार्दन। आप जनार्दन रस ना हो, जैसे वृक्ष में, वृक्ष तो हो रस ना हो तो है? यदि रस नहीं है उसमें तो क्या है? कुछ है क्या? गिर जाएगा सूख करके। रस है ना। तो वैसे ही सब में रस क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा ही है। परमात्मा ही सब में आत्मा है। ब्रह्म चेतन सच्चिदानंद ही सब में रस है? चाहे वो अंगों में रस हो और चाहे वो विषयों में रस हो और चाहे वो इंद्रियों में रस हो, सब में रस क्या है? परमात्मा। रस क्या है? सार क्या है? हैं? जैसे अंगूठी में सार क्या है? आकार सार है या धातु सार है? धातु सार है ना। तो सार क्या है? सार परमात्मा है। और बाकी आकार वो कल्पना है सुनार की। आकार क्या है? तो सब में जो रस है, वृक्ष में जो रस है वो मैं हूँ। आत्मा है ना। हाथ में जो रस है ये हरा भरा है, अन्यथा सूख जाता है, कहीं लकवा हो गया। तो रस क्या है? वो रस मैं हूँ। आत्मा मैं हूँ ना। सार आत्मा तो परमात्मा सब, इसलिए कहा ना रसो वैसा। क्या बोला गया है? जो परमात्मा क्या है वो तो रस रूप है। परमात्मा क्या है? रस रूप ही परमात्मा। जो रस है, जो सार है, पुष्प का जो रस है वो क्या है? वो मैं हूँ। और नाम रूप, यदि इसमें से सुगंध निकाल लो और आप रख लो प्लास्टिक वाला, अब सुगंध निकाल ली, रस निकाल लिया, अब रह क्या गया इसमें? कुछ है? कुछ भी नहीं है ना। तो रस क्या है? रस निकल गया, सुगंध भी गई और इसकी पुष्प का पुष्पपना भी गया। रस ही तो पुष्पपना है। हाँ भाई बड़ा सुगंधित है। क्यों? ये किसका है? गुलाब का है। ये किसका है? चमेली का है। तो वो क्या है? और दोनों में से रस निकाल लो। अब क्या भेद है उनमें?
सूखे, नीरस। तो रस जो है वो मैं, सब में जो रस है तो आत्मा ही है, परमात्मा ही आत्म रूप से सब में है। ठीक है ना, वही आधार अधिष्ठान है, नाम रूप कल्पना है। तो देखो क्या कहते हैं, जनार्दना हे, आप जनार्दन हैं, जनों की सबकी रक्षा आप ही कर रहे हैं ना। आप ना होवे वे नाम रूप ही ना भासे। अधिष्ठान के बिना नाम रूप की सत्ता रहेगी क्या? अधिष्ठान के बिना अध्यस्त की सत्ता नहीं होती है। सीपी ना हो चांदी नहीं भासेगी, भासेगी क्या? मरूर भूमि ना हो, रेत ना हो, जल नहीं भासेगा। रस्सी ना हो तो सर्प नहीं भासेगा, हैं? लहर जल ना हो तो लहर किस में उठेगी, किस में लय होगी। इसी प्रकार आत्मा रूप अधिष्ठान न हो तो ये जगत भासने वाला नहीं। आत्मा में ही सब भास रहा, अधिष्ठान। देखो क्या कहते, हे जनार्दना आत्मना योगम विभूतिम च विस्तरेण। अपने योग और विभूति, अपने योग और विभूति को विस्तरेण माने विस्तार पूर्वक। योग बताया था ना, विभूति क्या बताई थी, हैं? बुद्धि से लेकर के और जो अपयश पर्यंत गिनाया था। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्यम, दमा, क्षमा, भव, भाव, भयम च भयमेव च, ये सब क्या गिनाए थे? अहिंसा, समता, तुष्टि, यशोदानम, अहिंसा, समता, तुष्टि लग गया, बहुत दिन हो गए। अहिंसा, समता, तुष्टि, तपोदानम, यशो यशः, ये सब क्या गिनाई थी? विभूतियाँ। ये सब क्या है? मेरी विभूतियाँ है। और योग, योग क्या बतलाया था? जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संहार रूप जो मेरा ऐश्वर्य है। दो चीज बताई थी ना, योग और विभूति। विभूति क्या है? जो जो गुण है, जो जो हृदय में गुण है, जो जो सात्विकता है, वो सब गुण क्या है? मैं सत्य, तप, दया, दान, क्षमा, सहनशीलता, ये सब क्या है? ये मेरी विभूति है। इन्हीं से तो व्यक्ति विशिष्ट होता है, पूजनीय होता है, सम्माननीय होता है कि भाई ये बड़ा सत्यवादी है, ये बड़ा धर्मनिष्ठ है, ये बड़ा क्षमावान है भाई। तो ये विभूतियाँ है ना, इनसे ही क्या होता है? इन विभूतियों से विभूषित होकर के ही व्यक्ति क्या बनता है? पूजनीय होता है, महापुरुष होता है। तो ये मेरी विभूतियाँ हैं। और मेरा जो योग क्या है? जो मेरा ऐश्वर्य योग है, सामर्थ्य। ऐश्वर्य में जो सामर्थ्य है क्या? जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति, जगत का संहार, ये क्या है? मेरा योग है। तो अर्जुन क्या कह रहा है? हे जनार्दन, विस्तार पूर्वक अपने योग और विभूति को भूया कथाया, पुनः कथाया, दोबारा फिर कहिए। अभी तो आपने संक्षेप में कहा है, विस्तरेण, विस्तार पूर्वक कहिए। क्या कह रहा है अर्जुन? अपने विभूति योग को आप पुनः विस्तार पूर्वक कथाया कहिए। क्यों? ही माने यस्मात्, क्यों कहे भाई? तो क्या अर्जुन कहता है क्योंकि शृण्वन्तः तृप्तिर अमृतम, शृण्वन्तः तृप्तिर में नास्ति। अमृत के समान आपके वचन सुन करके, शृण्वन्तः माने सुनते हुए, में तृप्तिर नास्ति, मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। क्या कह रहा है? क्यों कहिए दोबारा फिर? अभी तो आपने संक्षेप में कह दिया, पर आपके वचन अमृत के समान है, इतने रसीले हैं, इतने मीठे हैं,
तृप्ति नहीं हो रही है। इसलिए अर्जुन क्या कहता है, पुनः दोबारा फिर अपने विभूति और योग को आप क्या करो, विस्तार पूर्वक, जल्दी से खत्म ना हो। हैं, लाभ क्या हुआ, अधूरा भूख थी और खत्म हो गया, भोजन खत्म है। इतनी प्रतीक्षा की भंडारा होगा, कई दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्यों तुलसीदास हैं, कई दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि भंडारा होगा, और भंडारे में गुलाब जामुन हैं और पुलाव और मटर पनीर और बता दो 2-4 जो पसंद की चीज़ें हो। हैं, अच्छा आज नहीं बताना क्या, ये माँ ये कह रही कि मुँह में पानी आ रहा है, व्रत है आज हमारा। तो कई दिन से प्रतीक्षा थी भंडारे की, और सबको पहले क्या खिला के तो खाएंगे, तो भंडारे में परोस दिया सबको भोजन हैं। सबको परोसने के बाद फिर बैठे खुद हैं, और खाने बैठे, ऊपर पता लगा कि ऊपर तो बर्तन बजने लग गए हैं। भोजन खत्म, थोड़ा सा आधा सा रसगुल्ला मिल पाया हैं, और गुलाब जामुन, थोड़ा सा पुलाव मिल पाया, थोड़ी सी पनीर मिल पाई, बात अधूरी रह गई। मज़ा क्या हो गया, आनंद नहीं आया ना। तो वैसे ही अर्जुन कह रहा है कि विस्तार पूर्वक, क्या मतलब, अब तक आपने जो अपनी विभूति बतलाई है वो कैसे बतलाई है, संक्षेप में बतलाई है, लेकिन अब अपनी विभूति और योग को विस्तरेण, विस्तार पूर्वक पुनः कथय, दोबारा फिर कहिए। क्यों ही माने यस्मात्, जिसलिए अमृतम शृण्वन्तः, आपके अमृत के समान हैं मीठे वचन सुनते हुए मैं तृप्ति नास्ति, मेरी तृप्ति नहीं। विस्तार पूर्वक कही, आनंद आ रहा है। अरे करने तो बैठा था तो युद्ध है, पर अर्जुन भी देख लो, अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया है क्या, इस लोक के राजपाट की तो हस्तिनापुर का छोड़िए हैं, यदि शत्रु रहित संपूर्ण भूमंडल का राज भी मुझे मिलता हो, और इसको भी छोड़ दीजिए, यदि देवेंद्र का पद भी मुझे मिले, देवलोक का राज भी मुझे मिल जाए, तो भी मेरा शोक दूर होने वाला नहीं। इंद्र भी बन जाओगे ना तो भी निरंतर घड़ी चलेगी। क्या चलेगी, जैसे घड़ी चल रही है ना, तो घड़ी चलेगी कि रोज इंद्र तेरी आयु रोज घट रही है, तेरे पुण्य रोज घट रहे हैं। घड़ी चलती रहती है ना, तो डरते रहते हैं जैसे किसी को फांसी देनी हो और उसकी दृष्टि किस पर है, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 1 घंटा बीत गया, दृष्टि रहती है ना। वैसे इंद्र भी कहानी रहे, वो डरता रहता है, और वैसे वो डरता रहता है कि कोई या तप ना कर ले, कोई जो है 100 अश्वमेध यज्ञ ना कर ले, तो वो क्या हो जाएगा, मेरी इंद्र पदवी को छीन लेगा। वैसे भी डर, वो भी डर, और दूसरा ये भी डर कि पुण्य समाप्त हो रहे हैं, समय पूरा होता जा रहा है, तो वो डरता रहता है इंद्र भी। तो वहाँ भी कौन सा चैन है, जब तक अपनी अंतरात्मा को नहीं जानेगा, नहीं अनुभव करेगा, तब तक चैन मिलने वाला नहीं है। इस लोक में जाओ, परलोक में जाओ, पाताल में जाओ, या कहीं चले जाओ, तब तक मोक्ष होने वाला। तो फिर देरी किस बात की, कर लो ना, फिर भी देरी किस बात की। कह जी अच्छा अवसर, इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलना, न तो अब तक मिला न आगे मिलना, इससे अच्छा मौका, और अब की बार मौका चूक गए और कुछ पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर भटकियो पशु पक्षी योनियों में, फिर संभालियो। मेरे को तो मकान संभाल, कोठी संभालनी है, फिर मेरे को तो ये करना है जी, फिर संभालियो। गधे बन करके, घोड़े बन करके फिर कौन संभालेगा, घुसने भी देंगे कोई। सेठ जी दुकान पे बैठे हैं, यूँ बैठे हैं, बिल्कुल मेवे मिष्ठान सजे पड़े हैं बोरिया भर भर करके, किसी में काजू, किसी में पिस्ता हैं, किसी में कुछ, किसी में कुछ। ना तो कोई सत्कर्म कर पाया, ना कुछ भजन कर पाया है, ना कोई परोपकार कर पाया। अब सेठ जी मर गया,
अब मर गया जो है वो वहीं पर गधा बन करके और मुंह मारता है, लठ अलग से लगता है। उसको कोई आने देता है? हैं? उसने देगा कोई? पास में के आस पास भी, कॉलोनी में भी नहीं होना चाहिए, बाजार में भी नहीं होना चाहिए, बाहर निकाल लो इनको। हैं? हाँ, तो वैसे ही भाई, तो इसलिए कह रहे हैं इससे अच्छा अवसर नहीं मिलना है। बहुत अच्छा अवसर मिला। तो जब अर्जुन ने ऐसा कहा, क्या कहा है कि आपके अमृत के समान वचन सुनते हुए मेरे को तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए आप अपने विभूति और अपने ऐश्वर्य योग को दोबारा फिर कहे विस्तार पूर्वक। तो जब ऐसा कहा तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? श्री भगवानुवाच हन्ता ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। हन्ता ते कथयिष्यामि दिव्यः हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्ति अन्तः विस्तरस्य मे। हन्ता माने इदानीम माने अब, हन्ता माने अब, ते माने तेरे प्रति, कथयिष्यामि अहम कथयिष्यामि मैं कहूँगा। अब तेरे प्रति मैं कहूँगा क्या? दिव्या ही माने इसलिए, किस लिए? क्योंकि अर्जुन ने निवेदन किया है। अर्जुन ने क्या किया है? प्रार्थना की है कि आप अपनी विभूति योग को मेरे प्रति विस्तार पूर्वक कहिए। आपके वचन इतने मीठे लग रहे हैं, कोई सीमा नहीं है, चलता रहे चलता रहे चलता रहे। हैं? ये ना हो कि जल्दी समाप्त हो जाए, जल्दी समाप्त हो जाए, चलता रहे चलता रहे चलता रहे। हैं? और करेंगे क्या? जब खाएंगे और सोएंगे, सत्संग के अलावा और करेंगे क्या? और तो कुछ करना नहीं, और भी कुछ करना? या तो खाओगे तो नुकसान, सोओगे तो नुकसान, हैं? लड़ोगे झगड़ोगे वो अलग बात, फालतू बात सोचोगे वो अलग बात। हाँ, तो इसलिए सत्संग ही होना चाहिए ना। हैं? तो इसलिए क्या कहते हैं? अब तेरे प्रति मैं कहूँगा क्या? आत्म दिव्या आत्म विभूतया, अपनी दिव्य विभूतियों को। क्या? अब मैं तेरे प्रति अपनी दिव्य विभूतियों को कहूँगा। अर्जुन ने क्या कहा है? चलो आगे ही आगे आ ही रहा। विस्तार पूर्व क्या कहा है? मतलब विस्तार तो मेरी विभूतियों का कोई है ही नहीं, मेरी योग और विभूतियों का अंत है क्या? वो आगे बतला रहे हैं। तो मेरी जो दिव्य विभूतियाँ है ना, मेरी जो दिव्य विभूतियाँ है उनका तेरे प्रति कथन करूँगा। प्राधान्यता, हे कुरु श्रेष्ठ, तो गुरुवंश में बड़ा श्रेष्ठ निकला भाई, हैं? इतनी तेरी प्रीति है सत्संग में, तो बड़ा श्रेष्ठ निकला है। क्षत्रियों की तो क्या होती है? धन में और विषय भोगों में, राजपाठ में रुचि होती है, तो बड़ा श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ नहीं है क्या? यदि धन कमा लिया, पद कमा लिया, ऐश्वर्य संग्रह कर लिया, तो क्या ये कोई श्रेष्ठता नहीं है? सब करते ही है दुनिया, लेकिन तू तो कुरुवंश में बड़ा श्रेष्ठ है। तेरी प्रीति किसमें? परमात्मा चिंतन में तेरी प्रीति है।
इससे बड़ी श्रेष्ठता और क्या होगी। शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। इसलिए अर्जुन हे कुरु श्रेष्ठा, हे कुरु वंश में श्रेष्ठ। और कुरु का मतलब क्या है? कुरु कुरु कुरु, करो करो करो, आलसी मत बनो, निठल्ले मत बनो, निकम्मे मत बनो। क्या करो? कुरु करो, पुरुषार्थशील बनो। कैसे बनो? परिश्रमी बनो, उद्यमशील बनना चाहिए। कुछ तो करे। अब बैठा यूं ही समय पास कर रहा है, पढ़ा यूं ही समय पास कर रहा है, हैं? शरीर से कर्म करो, परमात्म चिंतन करो, सदग्रंथों का स्वाध्याय करो, अपने हृदय को बदलो, अपने विकार दूर करो, अपना सुधार करो। कुछ तो करो। आलसी प्रमादी बन के बस खाया सोया, खाया सोया, रोज वही दिन होता है, हैं? वही स्नान आदि कर लेता है, वही जो थोड़े बहुत नित्य नियम है वो कर लेता है, और बस अगला दिन फिर आ जाता है, फिर खा के सो जाता है, फिर अगला दिन आ जाता है। क्या कमाया पूरे दिन में? क्या कमाया? संसार का मिथ्यासारता अनुभव कर ली, संसार का मिथ्यात्व निश्चय कर लिया, अपने आत्मा के साक्षीपना उसका निश्चय कर लिया, यह चिंतन कर लिया। यदि नहीं किया तो फिर क्या किया? कुछ भी नहीं किया। यदि माड़ा घुमा लिया, वो कर लिया या वो कर लिया। तो यदि एक नियम निभा दिया तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन में परिवर्तन कर लिया, अपने आचरण अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लिया तो कुछ किया। समझे? रोज यूं ही और खुश हो रहे हैं लोग। क्या? जन्माष्टमी आ गई है, आई है सो चली भी जाएगी, पता नहीं कितनी आई और कितनी गई। समय तो अपनी गति से जा रहा है। आपने क्या किया ये महत्वपूर्ण है। क्या बदला? क्या आदत छोड़ी आपने? क्रोध छोड़ा, काम छोड़ा, लोभ छोड़ा, अहंकार छोड़ा, मोह छोड़ा, राग द्वेष छोड़ा, छल कपट छोड़ा। क्या छोड़ा? क्या सुधारा हैं? है जी, मैंने वो आरती करा, मैंने वो पूजा करा, मैंने वो जप किया, मैंने वो किया वो किया, ठीक है। क्या? यदि हृदय कुछ विशुद्ध नहीं हुआ, भक्ति भाव नहीं बढ़ा, विकार नहीं गलित हुए तो क्या किया? कुछ भी नहीं किया। समझ आ रही है बात? तो इसलिए क्या है? कुरु, कुरु माने करो, आलसी मत बनो, हर समय करो। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? हे कुरु श्रेष्ठा, अर्जुन के लिए तू बड़ा ही विचारवान है। विचार कर रहे हैं ना, बड़ा ही विचारवान है, उद्यमी है, परिश्रमी है। जो संसार में परिश्रम कर सकता है ना, वो ही सत्संग में भी परिश्रम कर सकता है। ये बताऊं, जिसने संसार में कुछ नहीं किया ना, जो निठल्ला निकम्मा है, वो भजन कर लेगा, मतलब ही नहीं है। जो निठल्ला निकम्मा है वो कुछ नहीं कर सकता, व्यवहार में कुछ नहीं कर पाया, परमार्थ में कुछ नहीं कर पाएगा। लिख के दूं, ये पक्की बात है। जो गतिशील है ना, जो कई बालक है काम भी करते हैं और पढ़ाई भी कर लेते हैं, क्योंकि वो कर सकता है तो वो भी कर सकता है, दिशा ही तो बदलनी है। और जो वो नहीं कर सकता, जो 10 किलो पत्थर नहीं उठा सकता, वो 15 किलो सोने की ईंट भी, जो 10 किलो का पत्थर उठा सकता है वो 10 किलो सोने की ईंट भी नहीं। तो वैसे ही जो काम कर सकता है, पुरुषार्थ कर सकता है, वो पढ़ भी सकता है, वो साधन भी कर सकता है, वो भजन भी कर सकता है। वालसी की तो कुछ वो तो क्या समय पूरा कर रहा है, और भगवान को गाली दे रहा है बैठे बैठे कि भगवान कहाँ छिप गया तूने मेरे को पैदा क्यों करा था? ये बता तूने मेरे को पैदा क्यों किया था? मैं तो दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि, और कई लोग कहेंगे आनंद भी आ रहा है कि बस खा रहे और सो रहे हैं, खा रहे और सो रहे, क्या भगवान बड़ा कृपा करी करने से। कई लोग थोड़े से बुद्धि होगी तो कहेंगे पैदा क्यों करा मेरे को, हैं? लेकिन विचारवान ऐसा नहीं कहेगा, पैदा किया है विकारों से मुक्त होने के लिए, परोपकार करने के लिए, है ना,
अपने हृदय को निर्मल बनाने के लिए, परमात्म चिंतन करने के लिए, परमात्म प्राप्ति करने के लिए, इसके लिए किया है ना। तो विचारवान तो गतिशील रहेगा, और जो मूढ़ है उसको कुछ नहीं सीखना समझना, उसे कोई मतलब नहीं, उसको पुरुषार्थ करना ही। तो देखो जी यहीं पर, इसीलिए हे कुरु श्रेष्ठ, करने वालों में भी तू श्रेष्ठ है, परिश्रमी रहा है ना अर्जुन, संतोष नहीं किया दुर्योधन आदि की तरह हैं। अर्जुन ने संतोष नहीं किया, धनुर्विद्या में संतोष नहीं किया, और इसलिए दिव्य दिव्य जो अस्त्र शस्त्र है उनको भी प्राप्त किया, साधन करके, तप करके, इंद्रलोक तक में गया, वहाँ पर भी अपने संयम, अपने तप हैं उसकी पराकाष्ठा दिखाई है अर्जुन। तो क्योंकि वो परिश्रमी है, प्रयत्नशील है, और दुर्योधन आगे संतुष्ट होकर बैठ गए, और जो सुविधा मिलेगी तो संतुष्ट बैठेगा ही। वे जंगल में भटक रहे, यदि अर्जुन और को भी राजपाट मिल गया होता शांति से, अर्जुन कौन सा करने वाला था? दुर्योधन को मिल गया सब कुछ, बाप बैठा है गद्दी पर, सब कुछ अपने पास है, तो परिश्रम कैसे करेगा? कर सकता है क्या वो? इसलिए सुविधा, इसलिए संपन्नता, इसीलिए संसार की भोग व्यक्ति को आलसी बना सकते, गिरा सकते हैं, पुरुषार्थहीन बना सकते हैं। परिश्रमी वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जीवन। वो दुर्योधन, ये अर्जुन आदि बेचारे धक्के खाते फिरते रहे जंगलों में, इसीलिए क्या भाव आया, भाई करो, परिश्रम करो, पता कुछ नहीं, समय का युद्ध भी हो सकता है, इसलिए क्या करने चाहिए, दिव्य अस्त्र शस्त्रों का मैं संग्रह करूं। क्यों आया वो भाव? क्योंकि वो राज वैभव में नहीं रहा, वो भोग प्रधान उसमें परिवेश में नहीं रहा, इसलिए। और यदि वो भी नहीं तो ठाठ से रहता, वो उसको भी क्या परिश्रम करने की जरूरत। हाँ, पहले महात्मा लोग परिश्रम करते थे हर चीज़ में, चाहे साधन में, भजन में हो, चाहे जप तप में हो, चाहे स्वाध्याय आदि में हो। क्यों? क्योंकि उसी से तो साधु की साधुता। अब कोई परिश्रम नहीं करता क्योंकि भंडारा मिल जाता है, तो परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे अंदर साधुता भी हो, है मैं विद्या अध्ययन भी करूँ या तप करूँ, कोई मतलब नहीं, समय की बात है। ये सुविधा व्यक्ति को गिरा सकती है, उठा नहीं सकती, समझे? चलो यहीं आ जाओ। क्या कह रहे हैं? अब मैं तेरे प्रति अपनी दिव्य विभूतियों को कहूँगा। क्या, कैसे? प्राधान्यता, हे कुरु श्रेष्ठ, हे कुरु वंश में श्रेष्ठ, प्राधान्यता, जो प्रधान अपनी विभूतियाँ है ना, उनको ही कहूँगा। इनको प्रधान जो विभूतियाँ है। क्यों? क्योंकि मैं विस्तरस्य नास्ति अंतः नास्ति, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत। समझ आई बात? हे कुरु श्रेष्ठ, प्रधान जो दिव्य अपनी विभूतियाँ हैं उनको कहूँगा तेरे प्रति, लेकिन मैं विस्तरस्य अंतः नास्ति, मेरी विभूतियों के विस्तार का कोई अंत, कहीं तक कहता रहूं, कोई अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका अधिष्ठान तो मैं ही, और जो कुछ भी भास रहा है चर अचर, वो सब मेरे में ही भास रहा है। तो उसका कथन किया जा सकता है क्या? है, उसका कथन नहीं किया जा सकता। अनिर्वचनीय है मेरी माया, मेरी माया अनिर्वचनीय है, और उसका जो कार्य है वो भी अनंत विस्तार लिए हुए। देखो, माया में रह करके और माया के समस्त कार्य को जानना असंभव है।
और परमात्मा को जान के माया से पार हुआ जा सकता है। परमात्मा को जान के और माया फिर ढूंढे नहीं मिलती है। जैसे सूर्य, अंधेरा इतना विस्तार, कोई सीमा नहीं है, और सूर्य आया, अब उस अंधेरे को लैंप लेके ढूंढते फिर कहाँ छिप गया वो अंधेरा, मिलेगा कहीं है? प्रकाश होते अंधेरा है ही नहीं, और जब प्रकाश नहीं है तब अंधेरे की प्रगाढ़ता कोई सीमा है क्या? तो वैसी माया ऐसी है ना। माया में रह के माया के समस्त प्रपंच कार्य को समझना असंभव है। और इस माया का जो पति अधिष्ठान रूप आत्मा में, इसको जान लेने के बाद इसे माया को ढूंढते फिरो लैंप लेकर के। ये माया ढूंढने से भी नहीं मिलती, क्योंकि है ही नहीं, थी नहीं। माया ढूंढने से भी नहीं मिलती है। तो इस तरह से बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये बतला दिया गया है। अर्जुन ने जब प्रेरित किया कि आपके अमृत कैसे, ये जो शब्द है ना, ये जो स्वाध्याय है, ये अलग ही है। एक एक शब्द मोती के समान है, गुलाब जामुन की तरह मीठे नहीं है। सत्संग, क्योंकि परमात्म चिंतन होता है, क्योंकि माया का आवरण सब यूं हट जाता है, सारा का सारा आवरण भंग हो जाता है ना। तो इसलिए कितना ही कहा जाए, वैसे तो शरीर से तो थक जाता हूँ, पर मन से ये होता है कि कहते रहो कहते रहो कहते रहो, कि आनंद इतना है इसमें। जब कहा कि मेरी तृप्ति नहीं हो रही है आपके वचन सुनते हुए, दोबारा फिर विस्तार से आप अपनी दिव्य विभूतियों को कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें अपनी जो दिव्य विभूतियाँ हैं उनका कथन करूँगा तेरे प्रति, लेकिन प्रधान विस्तार तो मेरे में विस्तारस्य अंतः नास्ति, मेरे विस्तार का तो कोई अंत। तो आज इतना ही रखो, बाकी का विचार।